हे गाइस, नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू द कोड ऑफ स्विच शंतनु यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो हमने देखा था कि कैसे एक EC2 इंस्टेंस को क्रिएट किया जाता है। आज के वीडियो में हम उसी इंस्टेंस पर एक सिक्योरिटी ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। लेकिन हैंड्स ऑन शुरू करने से पहले चलिए पहले ये समझते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है, कैसे काम करता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। AWS में सिक्योरिटी ग्रुप्स एक वर्चुअल फायरवॉल है जो आपके EC2 इंस्टेंस के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ये फायरवॉल डिफाइन करता है कि कौन सा ट्रैफिक आपके EC2 इंस्टेंस के अंदर आ सकता है और कौन सा बाहर जा सकता है। सिंपल शब्दों में सिक्योरिटी ग्रुप एक सेट्स ऑफ रूल होता है जो डिसाइड करता है कि कौन-कौन से IP एड्रेस पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स से ट्रैफिक अलाउ किया जा सकता है। सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनकमिंग रिक्वेस्ट अलाउ करते हो तो रिस्पॉन्स ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाता है। आपको आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए अलग रूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक आप डिफॉल्ट सेटिंग यूज कर रहे हो। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ तभी अलाउ करते हैं, ये कभी भी एक्सप्लिसिटली ब्लॉक नहीं करते। अगर कोई ट्रैफिक रूल में डिफाइन नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट डिनाई हो जाता है, सो आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स आपके EC2 इंस्टेंस के लिए एक पहला सिक्योरिटी लेयर बनाता है, इसलिए इसका सही कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए चलते हैं AWS कंसोल पर स्क्रीन पर और देखते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं EC2 इंस्टेंस के लिए। ओके, सो वी आर ऑन स्क्रीन नाउ। सबसे पहले आपको अपना EC2 इंस्टेंस ओपन करना है। मैं यहाँ पहले से ही अपना इंस्टेंस के डिटेल के पेज पे हूँ। यू कैन सी हियर वी क्रिएट दिस इंस्टेंस इन आवर लास्ट वीडियो। सो जस्ट चेक वेदर इट इज इन विच स्टेट। सो इट इज करंटली इन द रनिंग स्टेट। सो अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, इफ यू कैन क्लिक ऑन द इंस्टेंस ID, यू विल गेट द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट ग्रुप, राइट। सो अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर तो आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप का सेक्शन दिखेगा, दिस वन। यहाँ आप देख सकते हो कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है। मेरा यहाँ पे लॉन्च विजार्ड 3 नाम का सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। लाइक यू कैन सी हियर वी हैव अ लॉन्च विजार्ड 3 which is the by default security group that has been assigned to our EC2 instance। अगर आपने कोई क्रिएट नहीं किया है तो AWS खुद की तरफ से एक सिक्योरिटी ग्रुप्स को असाइन कर देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनबाउंड रूल्स क्या होता है। सो यू कैन सी हियर वी आर ऑन द इनबाउंड रूल्स सेक्शन। सो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, सो वी हैव अ ओपन पोर्ट ऑफ 22, राइट। और प्रोटोकॉल है हमारा TCP और सोर्स दिया गया है इसके लिए 0.000/0। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी बंदा इस IP से SSH ट्राई कर सकता है। ये थोड़ा रिस्की होता है बट स्पेशली प्रोडक्शन सर्वर के लिए इसको यूज नहीं करते हैं फॉर इनबाउंड रूल्स। नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन द आउटबाउंड रूल्स, सो यहाँ दिया गया है कि ऑल ट्रैफिक, ऑल प्रोटोकॉल्स और डेस्टिनेशन भी हमारा 0.00/0 है। इसका मतलब ये है कि हमारा EC2 इंस्टेंस किसी भी IP पे, किसी भी पोर्ट पे ट्रैफिक भेज सकता है। ये बाय डिफॉल्ट AWS अलाउ करता है, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था। इफ यू डोंट असाइन एनी सिक्योरिटी ग्रुप्स, AWS कैन असाइन बाय डिफॉल्ट। अब मान लो मुझे HTTP के लिए पोर्ट 80 ओपन करना है ताकि कोई ब्राउज़र से सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वो ऐड करते हैं। So go to your inbound rule. If you can see here, edit inbound rule. Just click on that edit inbound rule. Now हम अभी edit inbound rule के पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो पहले वाला ऑलरेडी बन चुका है वो ऑलरेडी यहाँ पे है। According to you, you can add our own rule. तो अभी click on add rule. Rule type में आप select करो HTTPS. You can scroll down, you will see the HTTPS. Once you select the HTTPS, the port range will already select as a 80. You can see here port range is 80, automatically select हो जाता है। So source में आप select कर सकते हो anywhere, या फिर आप स्पेसिफिक IP भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं फिलहाल एनीवेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि कोई भी एक्सेस कर सके ब्राउजर से। और या दैट्स इट। और फिर हम इसको सेव करेंगे, सेव रूल पे क्लिक करके। यू कैन सी हियर आवर HTTP 80 पोर्ट रेंज सिक्योरिटी ग्रुप्स हैज बीन असाइंड टू आवर पर्टिकुलर इंस्टेंस। बस इतना करते ही आपका HTTP भी ओपन हो जाएगा। लेट्स सी नाउ कि कैसे हम अभी अपने लिनक्स EC2 इंस्टेंस जो क्रिएट हो चुका है उस पे अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं और एक छोटा सा वेब पेज भी होस्ट करते हैं।
तो स्टेप 1 में हम करेंगे जो भी हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है उसको करते हैं कनेक्ट। सो क्लिक ऑन द कनेक्ट। जब आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो यू विल सी द सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर पब्लिक आईपी एड्रेस एंड योर यूजर नेम, राइट। सो जब इसको सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन कनेक्ट हियर, यू कैन सी इस पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। जब आप कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो आपका एक इंस्टेंस ब्राउजर में टर्मिनल के थ्रू ओपन हो जाता है। सो फ्रॉम दिस टर्मिनल वी कैन रन अवर लिनक्स कमांड, राइट। सो ये कुछ लिनक्स कमांड अभी मैं डालने जा रहा हूँ। एज आई कमिटेड, एज आई मेंशन इन द थर्ड वीडियो, आई स्टार्ट माय लिनक्स कमांड यूट्यूब वीडियो सुन। सो आप उसको पैरेलली देख सकते हो और लिनक्स के भी कमांड समझ सकते हो, सीख सकते हो। सो फर्स्ट कमांड हम डालेंगे यहाँ पे जो कि हमारा इंस्टेंस को अपडेट करता है। सो फर्स्ट कमांड विल बी एड हियर एज a sudo yum update -y। बेसिकली ये कमांड आपका जो अपाचे सर्वर है उसको इंस्टॉल करता है। नेक्स्ट कमांड हम ऐड करेंगे फॉर इंस्टॉलिंग द अपाचे इन अवर वेब ब्राउजर। सो उसके लिए हम कमांड रन करेंगे sudo, सेम कमांड है, जस्ट वी नीड टू ऐड द इंस्टॉल इन बिटवीन। sudo yum install httpd-y। Once you click to enter, it says nothing to do, it's already installed in our system। Actually मैंने ये प्रोसेस पहले की थी। Otherwise you can get that message that your Apache web server is installing, right? So next command हम डालते हैं कि जो भी हमने अभी इंस्टॉल किया है वेब सर्वर उसको स्टार्ट भी तो करना होगा, right? So for this we need to use the sudo systemctl start httpd। Once you enter, so it will start your web server। Now you have to enable this one, so just replace the start with the enable। That's it, you have to enter the command। now हमारा जो वेब सर्वर है वो इंस्टॉल भी हो चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है और एनेबल भी हो चुका है। now what we can do here is हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे जो कि हमारे वेब ब्राउजर पे दिखेगा। तो कुछ भी हमको वेब ब्राउजर को लिसन करवाना है तो वी आर यूजिंग द echo command। So right now we are adding here echo command, echo hello codops hello, just second, viewer of codops YouTube channel। Okay, that's it। now we need to give the path where it can be stored। so वो path देने के लिए we need to add that one, that is the -sudo c/variable/www/html, because we are hosting on a simple HTML page, that's why we need to give the first path। और हमारा जो अभी लिखा हुआ कोड है वो index.html में ला करेगा। just hit the enter। echo command will establish successfully hello viewers of codops with Shantanu YouTube channel। अभी ये अपाची वेब सर्वर पे तो आ गया। now we need to see this one on our browser। what we can do here, जो हमने अभी सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाया था, right? security groups, यहाँ पे you can see here we already create our security groups and we open the port 80 with the http, right? तो हम क्या करेंगे, हमारा जो IP एड्रेस है, now the public IP that we got from here, public IP address 54.4, if we can copy here and paste it over in the browser, you will get the code that we are running from the EC2 instance। just make sure that you have a good internet connection। oh, 1 second। yeah, we can see here we can probably successfully place our short small HTML code from our EC2 instance with the help of security groups। तो दोस्तों आज हमने समझा है कि सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है, कैसे काम करता है और उसका हैंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन भी किया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे EC2 इंस्टेंस पे HTTPS एनेबल करते हैं यूजिंग द SSL सर्टिफिकेट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच AWS हैंड्स ऑन वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।